क्या करना भाई, मारना है, मार के तो दिखा एक बार, दूर रहकर बात कर उससे, हाथ मत लगा, उस पर चढ़ मत, समझ गया? जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं भी यहीं पर ही हूं, तुमको जो उखाड़ना होगा ना तो उखाड़ लियो। भाई साहब करणवीर मेहरा और रजत दलाल के बीच में तगड़ी वाली फिजिकल फाइट और हाथापाई तू मैं बहस हो गई है और दोनों ने रूल का उल्लंघन किया है। दोस्तों आपको बता दो कि दोनों के बीच में फिजिकल फाइट हुआ है और दोस्तों चुम दरांग घर की नई टाइम कोड बन चुकी है और टाइम कोड बनने के बाद भी आखिर क्यों बिग बॉस ने चुम दरांग को टाइम कोड के पद से हटा दिया है? आखिर घर में ऐसा कौन सा कांड हो गया है जिसकी वजह से बिग बॉस ने खुद चुम को टाइम कोड बनने के बाद भी उसे हटा दिया? तो दोस्तों बिग बॉस के घर का पूरा पाई हाई चल रहा है इस टाइम। तो आखिर क्या क्या हुआ है बिग बॉस 18 के घर में, क्या है पूरी खबर, चलिए आप सभी को बता देता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्टू बॉस। वेल दोस्तों आप सभी को बता देता हूं कि इस वीकेंड जो टाइम कोड का टास्क होने वाला है, उस टाइम कोड के टास्क में कहीं ना कहीं जो टाइम कोड के कंटेंडर चुम और करणवीर मेहरा, ये दो लोग बनने वाले हैं और आप सभी को पता है कि करण यहां पर कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करेगा चुम को और चुम को घर का टाइम कोड बना देगा। तो ऐसा ही होता है, जो ये टाइम कोड का टास्क होता है ये कहीं ना कहीं राशन से भी रिलेटेड होता है। तो इस टास्क में चुम टाइम कोड तो बन जाती है, लेकिन चुम यहाँ पर काफी कम पूरे घर के लिए राशन अर्न करने में कामयाब होती है। मतलब वो टाइम कोड बनने के लिए राशन कुर्बान करती है और बस एक नींबू अर्न करती है पूरे घर के राशन के लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरे घर वाले पूरी तरीके से नाखुश है, क्योंकि भाई साहब घर में राशन नहीं आया तो वो खाएंगे कहां से? ठीक है, तो यहां पर अविनाश मिश्रा आरोप लगाता है कि नहीं सोचा था कि आप लोग इतने सेल्फिश निकलोगे, तुम इतने सेल्फिश कैसी हो सकती हो? ठीक है, तो यहां पर सभी घर वालों के साथ मिलकर यहां पर सारा ने बहुत ही बड़ा कांड कर दिया है। भाई साहब सारा ने जो बिग बॉस का राशन था, जिसे बिग बॉस लेकर वापस बाहर लेकर जाने वाले से टास्क के बाद बिग बॉस के लेकर जाने से पहले यहाँ पर सारा ने उस राशन में से राशन चोरी कर लिया है। ठीक है, अब बिग बॉस ने कहा है कि जिस किसी ने भी राशन चोरी करा है, कि बिग बॉस को पता है कि सारा ने चोरी करा है, ठीक है, सबको पता है, हालांकि सारा ने राशन छुपा दिया। तो बिग बॉस कहते हैं कि सारा आप घर वालों ने जिसने राशन चोरी करा है वो राशन लाकर स्टोर रूम में रख दो, वापस कर दो। और बिग बॉस चुम दरांग को ये ड्यूटी देते हैं कि चुम आप टाइम गोड हो तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारा राशन हमें वापस किया जाए। ठीक है, तो बिग बॉस उसे कुछ टाइम दे देते हैं कि आपको ये राशन हमें वापस करना है, स्टोर रूम में रखकर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर रजत दलाल ये कहता है कि हम आखिर एक हफ्ते भूखे कैसे रहेंगे? तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर ईशा भी ये कहती है कि अविनाश करे तो दिक्कत, अविनाश करे तो दिक्कत, सहारा करे तो दिक्कत, ईशा करे तो दिक्कत, बिबियन करे तो दिक्कत, और भाई साहब चुम कर दिए तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही। मतलब यहाँ पर ईशा का कहना है कि जो अविनाश ने पीछे राशन लेकर जो कलेश किया था तो आप लोगों को दिक्कत हो रही थी, लेकिन यहाँ पर चुम की वजह से जो ये हो रहा है राशन का, उसकी वजह से आप लोगों को दिक्कत क्यों नहीं हो रही? और दिक्कत किसे नहीं हो रही भाई साहब? करण भी मेरा को दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि चुम उसकी फ्रेंड है, और यहाँ पर श्रुतिका को नहीं हो रही, शिल्पा को नहीं हो रही, तो इन तीन लोगों को दिक्कत नहीं हो रही। तो अविनाश मिश्रा तो ईशा यहाँ पर इन तीनों को ताना मारते हुए कहते हैं कि आप लोगों को दिक्कत क्यों नहीं हो रही? तो यहाँ पर चुम कहती है कि ठीक है मेरी गलती है, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही हूँ। ओके, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही हूँ। अब बीच में अविनाश मिश्रा कूद पड़ता है। ठीक है, तो अविनाश मिश्रा कहता है कि तो इसमें चिल्लाने की क्या जरूरत है? तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट कर लिया तो इसमें चिल्लाने की क्या इसमें चिल्लाने की क्या जरूरत है? अब भाई साहब जैसे ही अविनाश मिश्रा बीच में बोलता है, ठीक है, कि तुम्हें चिल्लाने की क्या जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर चुम ईशा को बोल रही थी, तो यहाँ पर बीच में अविनाश मिश्रा कूद जाता है और कहता है कि तुम्हें चिल्लाने की क्या जरूरत है। ठीक है, हालांकि चुम इतने चिल्लाते नहीं है, वो नॉर्मली बोलती है। तो अविनाश मिश्रा ने ये गलत कर दी, बोल के गलत कर दिया कि तुम्हें चिल्लाने की क्या जरूरत है, तुमने अपनी गलती मान ली तो लेकिन तुम चिल्ला क्यों रही हो? भाई साहब अब जब अविनाश मिश्रा बीच में कूदेगा तो ऑब्वियसली करणवीर मेहरा भी अपनी चुम को बचाने के लिए बीच में कूदेगा। तो यहाँ पर करणवीर बीच में आ जाता है और कहता है कि बात कैसे कर रहा है तू? मारना चाहता है, झगड़ना चाहता है, लड़ना चाहता है क्या? मुझे मारना चाहता है क्या? चल मार के तो दिखा। अबे तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे फोक मत, ठीक है? तू ना फालतू में उस पर चढ़ मत। और उसने कोई चिल्लाया भी नहीं था, ऐसा करणवीर मेहरा कहता है अविनाश मिश्रा को। देन भाई साहब करणवीर मेहरा और
और यहाँ पर अविनाश मिश्रा की थोड़ी सी तू तू मैं झड़क हो जाती है, ठीक है। हालांकि ये बातों बातों में तू तू मैं चल रही होती है। तभी यहाँ पर रजत दलाल भी करणवीर मेहरा को बोलता है, करण मतलब जो तू ये एक्टिंग कर रहा है ना, ये एक्टिंग जाके कहीं और कर। अब भाई साहब, अब अविनाश और करण के बीच में बहस हो रही थी, अब बीच में रजत दलाल कूद जाता है और कूदते हुए ये बोल देता है कि तू ये एक्टिंग जाकर कहीं और कर। करण करण को कहता है तू ये एक्टिंग जाकर कहीं और कर। तो रजत ये सब बोलते बोलते कहीं ना कहीं करणवीर मेहरा के पास आ जाता है रजत। तो यहाँ पर करणवीर मेहरा उसे हल्का दूर हटाने की कोशिश करता है, ठीक है। और यहाँ पर करणवीर मेहरा कहता है कि दूर रहकर बात कर, ठीक है, दूर रहकर बात कर, मेरे से दूर रहकर बात कर। तो भाई साहब अब इसी बीच को लेकर दोनों में हाथापाई हो जाती है। रजत कहता है कि तू पहले हाथ हटा और रणबीर मेरा कहता है कि तू पहले हाथ हटा, दूर रहकर बात कर। अब दोनों एक दूसरे को हल्का बल्का टच करने लगते हैं, हल्की बल्की फिजिकल फाइट होने लगती है, हाथापाई होने लगती है, ठीक है। तो इसी बीच में रणबीर मेरा ये भी कहता है कि तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने, ठीक है, और तू ना जरा पर्सनल स्पेस और निजी दायरों में रहकर बात करा कर, तू थोड़ा दूर हो जा और मेरे से इतना चिपक कर बात मत कर। तो दोनों में कहीं ना कहीं हाथापाई हो रही होती है भाई साहब, दोनों ने एक दूसरे का कहीं ना कहीं कपड़ा पकड़ा हुआ है। हालांकि यहाँ पर करणवीर मेरा पूरी तरीके से जो उसका गुस्से वाला रूप है पहली बार देखने को मिला, उसने रजत दलाल से पहली बार तगड़ी वाली फाइट की है, फिजिकल फाइट की है। और इन दोनों के बीच में शिल्पा आ जाती है और उसे रोकने लगती है, करण 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 तू मत कर, ये मत कर, दोनों को शो से निकाल दिया जाएगा। और यहाँ पर रजत दलाल भी पूरी तरह से भड़का हुआ है और रजत दलाल को तो पहले भी ये वार्निंग दी गई थी, अगर वो बीच में आता है, अगर हाथापाई करती है तो उसका कहीं ना कहीं इविक्शन हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हाथापाई होती है तो शिल्पा उसे छुड़ा रही होती है, इसलिए अब ये देखकर बिग बॉस बीच में आ जाते हैं और बिग बॉस कहते हैं कि बस करो आप लोग, आप। और यहाँ पर चुम से कहते हैं कि चुम मैंने आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो राशन घर में छुपाया गया है, चोरी किया गया है, उसे स्टोर रूम में लाकर रखना था। और तुम आप इसमें ना कामयाब हो गई, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाई, इसलिए इसी वक्त मैं आपको टाइम गॉड से हटा देता हूं। आप टाइम गॉड के पद से अभी हटाई जाती है और आपका टाइम गॉड की अवधि अभी समाप्त होती है। तो यहाँ पर टाइम गॉड के पद से इस तरीके से चुम को हटा दिया गया, क्योंकि चुम ने भाई साहब बिग बॉस को वो राशन वापस नहीं कर पाई जो कि सारा ने चुराया है, इसी वजह से हटा दिया है टाइम गॉड को। अब भाई साहब इस वजह से घर में और कोल्ड वॉर बढ़ने वाली है, क्योंकि इसके बाद चुम काफी ज्यादा गुस्सा होगी, करण काफी ज्यादा गुस्सा होगा, और देन फिर उसके बाद रजत सारा, ठीक है। अब रजत सारा और यहाँ पर करण और चुम, इन चारों की आपस में भिड़ने वाली है, तगड़ी वाला माहौल बना हुआ है घर में पूरा भाई साहब, पूरा घर का पारा हाई है। तो यहाँ पर जो फिजिकल फाइट हुई है इसकी वजह से कहना है कि कहीं ना कहीं रजत दलाल का एविक्शन हो सकता है, क्योंकि उसे वार्निंग दिया गया था कि वो फिजिकल फाइट ना करे। और काफी लोगों का कहना है और काफी लोग वीडियो भी बना रहे हैं कि उनका एविक्शन होने वाला है या फिर हो गया है। काफी लोग कमेंट में कह रहे हैं कि उसका रजत दलाल का क्या एविक्शन हो गया है, लेकिन मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि रजत दलाल का एविक्शन नहीं हुआ है, वो अभी भी घर में है। इतनी तगड़ी लड़ाई नहीं थी, हाथापाई हुई है वो मानता हूं, लेकिन इसका फैसला वीकेंड के बार पर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और कोई भी इविक्शन नहीं हुआ है दोस्तों। आप सभी को बता दूं कि जो वीकेंड का वार होने वाला वो थर्सडे को शेड्यूल किया गया है, थर्सडे को ही शूट होने वाला है, जहां पर सलमान खान का बर्थडे है और मेकर्स ने यहां पर सलमान खान का बर्थडे सेट पर सेलिब्रेट करने की पूरी प्लानिंग कर दी है। उनका बर्थडे बिग बॉस के सेट पर सेलिब्रेट होने वाला है, जहां पर सलमान खान की पूरी फैमिली, उनके ब्रदर्स, उनके फादर, उनकी बहन अर्पिता सब आने वाले हैं। काफी ज्यादा मस्ती होने वाले बिग बॉस के सेट पर, ठीक है दोस्तों। वेल दोस्तों, आपको मैं एक बार वोटिंग ट्रेंड बता देता हूं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीकेंड टोटल 7 लोग नॉमिनेट हुए थे, जी हाँ दोस्तों, जिनमें से पहला नाम है विवियन, अविनाश मिश्रा, रजत, ईशा भी नॉमिनेट हुई है। भाई साहब मजा आ गया है। चाहत तो हमेशा नॉमिनेट होती है, सारा भी हुई है, कशिश भी हुई है। मैं आपको ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड निकाल कर बता देता हूं कि कौन कौन कितने नंबर पर चल रहा है। दोस्तों वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से जो ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड निकल के आया है, जो कल रात वोटिंग हुई है, उसके हिसाब से यहाँ पर कशिश कपूर, जी हाँ, तो कशिश कपूर नंबर 7 पर चल रही है। 7 लोग नॉमिनेट हुए, जिसमें से नंबर 7 पर सबसे लास्ट में कशिश कपूर चल रही है। नंबर 6 पर चल रही है सारा, नंबर 5 पर चल रही है ईशा, ईशा चल रही है नंबर 5 पर, वाह। और नंबर
3 पर चल रहा है अविनाश मिश्रा, और इस पर चाहत पांडे काफी ज्यादा अच्छी बाजी मारी और चाहत पांडे नंबर 3 पर बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, नंबर 3 पर चाहत पांडे बनी हुई है। नंबर 2 पर आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट कीजिए। नंबर 2 पर यहाँ पर अजय दलाल बना हुआ है वोटिंग ट्रेंड में, और नंबर 1 पर इस बार विवेन सेना बना हुआ है। तो आप लोगों को क्या लगता है, जो नंबर 6 पर है सारा, नंबर 7 पर है कशिश, सारा और कशिश में से कौन जाएगा? मुझे लगता है कि 90% चांस है कि कशिश इस वीकेंड घर से बेघर हो सकती है। मेल आपका इस अपडेट पर क्या कहना है, लिख डालिए कमेंट पर। मिलते हैं बिग बॉस की न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।